आपको मैंने कैसे आपको देखा लाइक मोर देन 1 year, 1.5 to 2 years मैंने आपको देखा। स्कूल खोला है तो जस्ट सोशल वर्क आपने सोचा कि मैं एक लोगों को मतलब एजुकेशन देना चाहती हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स जब भी मुझे कुछ डाउट होते मैं तुरंत आपको मैसेज पे रख देती हूँ। आप मुझे वो मैसेज के रिप्लाई बहुत अच्छी तरीके से दे के रख देते, लाइक इट्स लाइफ टाइम सपोर्ट आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच। एट के अकॉर्डिंग कुछ चैलेंजिंग होते हैं और आपके बजट के अकॉर्डिंग भी चैलेंजिंग होते हैं। जो नॉर्मल वे में हम लोग पढ़ा रहे थे ना, लाइक दैट इज द थिंग, लाइक आपको ज्वाइन करने के बाद देयर आर सो मच लाइक थिंग्स। यस मैम, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मुझे बहुत ज्यादा ही चैलेंज लगा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यस इस क्लास को ऐसे इस तरीके से मुझे रन करना, स्टाफ वगैरह ये सब मैनेज करना, लाइक अपने आप में बहुत सारा वर्क को करने की एक मोटिवेशन मुझे और भी ज्यादा मिला करना था। उस 3 months में मैंने देखा लाइक पेरेंट्स दे वर सेंडिंग काम ही उन लोगों को। सो हाई एवरीवन एंड वेलकम इन द केकेसी टॉक शो। और आज हमारे साथ है पुष्पा जी फ्रॉम असम। तो वेरी वार्म वेलकम पुष्पा जी टू आवर केकेसी टॉक शो। एंड आई वॉन्ट टू नो एंड वी वॉन्ट टू नो अबाउट योर सेल्फ की अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें आप दें। कहाँ से आप हैं और आपके स्कूल का नेम क्या है? यस प्लीज। Okay, hello everyone. My name is Pushpa Ngate. I am from Assam, and my school name is Champ Kids Preschool. ओके सो मैम ये बताइए कि आपने कब स्कूल खोला और आप स्कूल ओपन करने के बाद जो है केकेसी से जुड़ी थी, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि जब केकेसी से आप जुड़े तो उससे पहले का आपका क्या मतलब स्टेट था, क्या बैकग्राउंड था? आप ऑलरेडी स्कूल खोल चुके हैं। जो मेरे पास लोग आते हैं मोस्टली वो स्कूल खोलना चाहते हैं तब आते हैं, पर आपका एक बहुत अच्छा हमारे साथ जर्नी रही है कि आप स्कूल ओपन कर चुके थे बट काइंड ऑफ कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूंगी बिफोर ज्वाइनिंग विद केकेसी। यस ओके, एक्चुअली मैम मैंने स्कूल स्टार्ट किया था 8 December 2022। ओके, एंड जब मैंने स्टार्ट किया था आई हैव नो एनी प्लानिंग कि मैं इसको इस तरीके से लेके आऊंगी जस्ट फॉर गिविंग बैक टू ए सोसाइटी। मैंने जस्ट एक सोशल वर्क तरीके से विद फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जगह पे तो मैंने स्टार्ट किया। खोला है तो जस्ट सोशल वर्क आपने सोचा कि मैं एक लोगों को मतलब एजुकेशन देना चाहती हूँ, बच्चों को एजुकेशन देना चाहती हूँ। तो आपके यहाँ पे जो एरिया है वो पॉश एरिया है या रिमोट एरिया है या काइंड ऑफ थोड़ा विलेज टाइप? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी सराउंडिंग ऑफ। तो तभी आपके क्या मन में आया कि मुझे एजुकेशन देनी चाहिए? यस ओके मैम, एक्चुअली आई बिलोंग टू ए विलेज, रिमोट प्लेस है टोटली। एक्चुअली मुझे ये आइडिया तब आया जब हम लोगों ने पैंडेमिक में फॉर 2.5 years जब हम लोग घर में रह गए ने, तो मुझे लगा कि कोरोना पीरियड में आपको आया। और आप बेसिकली किस विलेज से हैं मैम? मैम आई एम फ्रॉम असम, तेजपुर, टोहंगा विलेज। ओके यस यस, एंड देन मुझे लगा नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय किड्स आल्सो ना, तो स्कूल वगैरह सब बंद था। एंड देन आपको मैंने कैसे आपको देखा लाइक मोर देन 1 year, 1.5 to 2 years मैंने आपको देखा। एंड बीइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीइंग टू किड्स ऑफ ए मदर ना, तो जस्ट मुझे नहीं रहना था, बस मुझे कुछ करना था, राइट। तो जब मुझे ये सोच आया देन आपकी वीडियोस को देखने के बाद मैंने जब घर में डिसाइड किया कि नहीं मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है, राइट। तो पहले तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा व्हेन आई डू इट, जब मुझे चीजों को तरीके में लाने के लिए आपके साथ जुड़ी। एंड देन नाउ इट्स लाइक थोड़ा सा मैं आपकी प्रीवियस क्वेश्चन कुछ पूछूंगी कि जब आपने स्कूल खोला तो 2022 ईयर में आपने ओपनिंग करी, राइट? एंड आपके मन में आया कोरोना पीरियड से, मैं खुद मानती हूँ कि कोरोना पीरियड में काफी लोग में मन में आया कि मुझे कुछ करना है, कुछ लोगों की जॉब
स्विच हुई है, कुछ लोगों की जॉब छूट गई है, कुछ लोगों के बिजनेस डाउन हुए। मैं भी जब स्कूल चला रही थी तो मेरे भी कोरोना पीरियड में आया था कि आई वांट टू डू समथिंग, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तभी मैंने भी अपना चैनल खोला था। तो मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रही हूँ कि उस टाइम जो वर्किंग लेडीज होती हैं उन्हें रहता है कि भाई खाली नहीं बैठना है, डू समथिंग। और यूट्यूब से बढ़िया जरिया तो उस टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर पाऊँ। तो वही चीज मैं आपसे भी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आपका भी कोरोना पीरियड में आया कि मुझे कुछ करना है। तो मतलब आपने जब ये सोचा कि आपने किड्स को भी देखा आपने, तो उस टाइम आपके बच्चों की एज क्या थी जो आपको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और आपका उससे पहले क्या प्रोफेशन था? तो जो आपको लगा कि आपकी टीचर ही थी, या फिर आपने कुछ ऐसा मैनेजमेंट कोर्स करा है, या फिर आपको बच्चा ऐसे ही लगा कि मुझे अपने एरिया में एक बेस्ट एजुकेशन देनी है बिकॉज यू आर बिलोंग फ्रॉम रिमोट एरिया? यस प्लीज। मैम आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क। ओके तो मुझे इसी तरीके से मतलब मेरे बैकग्राउंड भी इसी ओके, यू आर मतलब। पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सोशल वर्कर एज यू सेड। वाओ, यस मैम। बहुत ही अच्छी फील्ड से आप हैं, यस मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। एंड तो आपने मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सोशल वर्कर हैं, तभी आपको लगा ये चीज आए कि मुझे अपने एरिया में कुछ ऐसी स्प्रेडनेस देनी चाहिए नॉलेज की। तो आपने यानी स्कूल खोला और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस यस चीज को यस आगे आपने दिया। वाओ, मतलब बहुत ही मैं यूनिक चीजें आपसे सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सोशल वर्कर हो रहे हैं और फ्री में आपने कुछ मंथ्स, आई थिंक कुछ मंथ्स या कुछ ईयर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज दी है। यस, कुछ मंथ मैम। कुछ मंथ्स आपने दिए। कितने मंथ्स दिए मैम? मैम लाइक 3 months। 3 मंथ्स आपने फ्री दिया है, और एक तरह से देखा है कि मुझे वो चीज मैं उस फील्ड में जा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि आप उसको प्रोफेशन बनाना चाह रहे थे। तो काइंड ऑफ आपने शुरुआत में फ्री सर्विस दी है। तो बताइए, बहुत ही ग्रेट थिंग है लोगों के लिए। कई लोग तो स्टार्टिंग से ही वो चीज करते हैं अर्निंग बेसिस, लेकिन आपने कुछ मंथ्स फ्री मतलब सेवा करी एक तरीके से। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है जो 3 मंथ्स आपने दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? कैसा लगा है आपको, और क्या आपको यस मोटिवेट मैम। करा कि मुझे ये प्रोफेशन में चेंज करना चाहिए? दिस इज द गुड थिंग। यस। Yeah. The question itself is a very good one क्योंकि यहाँ मुझे पता चला when I give free things ना to anybody, when we exchange something, मुझे like उसमें एक एनर्जी एक्सचेंज होनी है। उसमें क्या हो रहा था उस 3 months में मैंने देखा लाइक पेरेंट्स दे वर सेंडिंग, काम है उन लोगों को भेजना, दे वर सेंडिंग जस्ट कुछ उसमें ना यूनिफॉर्म वगैरह या उसका डिसिप्लिन समथिंग वो जो होते हैं ना वो नहीं दिख रहा वो था नहीं मुझे। दिख रहा था, सो अच्छा। आई थॉट ऑफ मेकिंग इनटू इट अ प्रोफेशन। तब मुझे लगा कि नहीं, उन्हें एक प्रॉपर ड्रेस की जरूरत होगी, लाइक उन्हें लाइक क्लास वाइज एज वाइज, जैसे कि आपकी वीडियोस में पता चला कि जैसे कि एज वाइज क्लास होते हैं राइट, तो यस, उसी में से मैं मैनेज कराया। दे आर द थिंग्स लाइक मुझे फ्री में वो नहीं हो रहा था जो मुझे प्रोफेशन में आके आई हैव डन ना वो। राइट। और मैं आपको सही बात बोलूं, फ्री में आजकल लोगों को वो चीज वैल्यू लगती भी नहीं है। मतलब काइंड ऑफ आप मैम तो सोशल वर्कर है, ठीक है, बाकी कुछ चाहे कुछ नॉमिनल अमाउंट है, कुछ है, आप वो चीज उनको कर सकते हैं। मतलब क्योंकि फ्री में कई लोग सोचते हैं चलो फ्री तो है, आज नहीं कल भेज देंगे और यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है, लेकिन आपको ये लगा, आपने को ये फील करा कि फ्री में वो बात नहीं आ रही है और उसको एक प्रॉपर में हमें करना चाहिए और लोगों को एक राइट नॉलेज देनी चाहिए कि दिस इज द स्कूल बैकग्राउंड। ठीक है, आपने उसको यस। स्कूल बैकग्राउंड में कन्वर्ट करा। ठीक है, और एक मैं जानना चाहूंगी, जब आपने स्टार्टिंग किया तो क्या आपने घर से किया, या कोई रेंटल जगह थी, या फिर कोई ओपन एरिया, या फिर कैसा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया आपने? यस मैम। एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला वी आर स्टेइंग इन अ विलेज ना, तो यहाँ पे ना जगहों की कमी नहीं है बोले तो, मतलब ना द ओके। प्लेस वी हैव सब प्लेस लाइक हमारी मतलब घर की आंगन भी बड़ी होती है राइट, तो वाओ। बैक साइड बैकयार्ड फॉरयार्ड अवेलेबल था। तो लाइक बोले तो एक मतलब स्टोर रूम ही था मेरा बहुत बड़ा से लाइक ना, तो आई हैव क्लियर ऑल दैट। तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत आपकी उसमें भी आपकी वीडियोस ने मुझे हेल्प किया, तो लाइक थोड़ी बहुत वो वॉल पेंटिंग करना, सिजिल करना, ये सब ना, एंड देन आई हैव डिड दैट और मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। वाओ, तब मुझे लाइक मतलब आपने घर से स्टार्ट किया और आपने बताया कि जैसे आपके एरिया में कोई जगह की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये सुन के। तो मतलब आप बहुत अच्छी जगह यूज कर सकते हो।
और दूसरा, आप मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि उस टाइम जब आप ओपनिंग पे थे तो आपने मेरी वीडियोस को देखा और वो आपको हेल्प करी है प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो कितनी प्रैक्टिकल फॉर्म में मेरी वीडियोस को आपने हेल्प करा है, मतलब मेरी वीडियोस ने कितना हेल्प करा आपको? मैम बोलने से तो लाइक इन एन एवरी स्टेप, लाइक मैनेजिंग द स्टूडेंट एज वाइज, क्लास वाइज, and decorating the rooms and managing all A to Z things, बोले तो like for students management to staff and all, like जैसे कि आपकी पर्सनल कोर्स को करके जो मैंने एक मुझे बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह जो मिला, उसमें मैंने मंथ वाइज क्लासेस लेनी, एक्टिविटी वाइज, मेनी थिंग्स मैम, मेनी थिंग्स आई हैव। तो मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि आपकी मतलब आपको इतनी नॉलेज मिली है मेरी वीडियोस से, तो आपको फिर लगा कि जब मेरे को वीडियो से इतनी नॉलेज मिल रही है तो मैम से मुझे कोर्स करना चाहिए। तो यह सब मैं इस पर आती हूँ कि यानी आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मेरे काम पे ट्रस्ट नहीं था। कई लोग होते हैं ना कि यूट्यूब है, ऑनलाइन है, आप मेरा काम देख रहे थे बहुत अच्छे वे से और उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ऐसे तो कब आपको लगा और क्या फर्क लगा जब एक वीडियोस देख रहे थे और बेसिक पर्सनली जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे हमने क्लासेस भी ली है, तो आपको उसमें और वीडियोस देखने में क्या डिफरेंस लगा? फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड इज कि व्हाट मोटिवेट टू यू दैट टाइम कि आपको एक कोर्स करना चाहिए, मुझसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और अपनी सिचुएशन मुझे बतानी चाहिए। यस, फर्स्टली मैम, जब मैं आपकी वीडियोस को देख के काम में कर रही थी, लाइक ना स्टेप बाय स्टेप वो अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन आई हैव टू नो कि मुझे खुद पे भी आई थॉट कि आई हैव टू इवेलुएट माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं अच्छी जा रही हूँ कि नहीं, एम आई गोइंग दिस राइट वे और नॉट ना। तो आपसे देख के मैंने खोला, तो आई हैव टू लाइक जुड़ना तो मुझे आपसे है ही, एंड देन इसीलिए मैंने आपसे जुड़ा और आपको मैंने कंसल्ट, जब भी मैंने क्लास किया आई हैव लाइक एवरी टाइम आई यूज्ड टू क्वेश्चन यू दैट, आपको याद होगा कि नहीं कि मैम एम आई गोइंग इन द राइट वे और नॉट ना, मैं आपको पूछती थी। यस आई रिमेम्बर। हाँ हाँ, यस ओके, मतलब आप एक मतलब अपने आप को कंफर्म करना चाह रही थी कि यू आर गोइंग ऑन राइट प्ले, मतलब राइट थिंग, ये चीजें हैं नहीं है। तो कितना आपको करेक्शन लगा, मतलब आपको कितना जब आप खुद कर रहे थे उन चीजों को और जब आप मेरे से कोर्स के दौरान वो चीज कर रहे थे तो कितना फर्क लगा आपको वो चीज में पूछना चाहूंगी। यस, मतलब मुझे लाइक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यस इस क्लास को ऐसे इस तरीके से मुझे रन करना, स्टाफ वगैरह ये सब मैनेज करना, लाइक अपने आप में बहुत सारा वर्क को करने की एक मोटिवेशन मुझे और भी ज्यादा मिला करना। ओके, वाह, आई एम सो ग्लैड कि आपकी हेल्प हुई है। और मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जब आपने प्रैक्टिकल फॉर्म में ये किया, मतलब आपने मेरे से लास्ट ईयर कोर्स लिया था आई थिंक 2022 में, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप 1 ईयर आपको अराउंड हो गया है, ठीक है, मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ मंथ्स आपका हो गए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपको इंडिविजुअल कोर्स में 1-on-1 सेशन था हमारा, तो कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप क्लासेस क्या मैं ले रही हूँ पॉडकास्ट, किसी का इंडिविजुअल का ले रही हूँ, तो आपका मेरे साथ इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और ये ऑनलाइन था तो आपको ये लगा नहीं यू आर फ्रॉम असम, आई एम फ्रॉम दिल्ली? तो आजकल कुछ ऑनलाइन लोगों को बड़ा मिथ सा होता है कि भाई ऑनलाइन है, काइंड ऑफ फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि मैं तो सिंपल बोलती हूँ जो आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है किसी का भी जो आते हैं, या फिर एक मैं भी हूँ, मैं यहाँ हूँ, अगर मैं कोई असम डील करूंगी तो मुझे भी काइंड ऑफ लगेगा कि क्या मैं सही जा रही हूँ, ये ऑनलाइन है, कुछ मेरे साथ ऐसा तो नहीं, मैं अमाउंट दे रही हूँ। तो वो चीज आपको कैसी लगी थी आपको? और अगर नहीं लगी थी या लगी थी, मुझे थोड़ा सा वो जानना है। यस मैम, एक्चुअली एज आई said earlier कि मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन लॉज, राइट, तो मुझे पर्सनल कोर्स भी करना था, मुझे अपनी टाइम एडजस्ट करके या आपसे वो करके, तो मुझे ये बात बहुत सही लगी कि लाइक अकॉर्डिंग टू माय टाइम मुझे एक क्लास मिल रही है आपसे, राइट, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो और ऑनलाइन से जुड़ना आपसे लाइक मैं किसी को भी यही सजेस्ट करूंगी या अपने आप को भी यही बोलूंगी कि हम दोनों की ऑनलाइन क्लासेस में विद केकेसी वाज लाइक ऑफलाइन ही कर रही हूँ, मतलब हमें लाइक इसमें कोई वो नहीं था, लाइक ना कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला, उल्टा मुझे उससे बेटर मिला। देखो मेरा अब यही होता है कि मेरे साथ क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया जुड़ते हैं, तो मैं अब यही कि आप मेरे से जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक मैं अपना काम कैसे आपको सर्व कर पाऊंगी। तो आप उनको लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन है, मैम तो दिल्ली में है,
पता नहीं हाँ कुछ ऐसी काइंड ऑफ थिंग तो नहीं है, हमारा कोई पैसा खराब तो नहीं हो जाएगा, मैम ऑनलाइन क्लासेस देंगी नहीं देंगी, और बीच में स्टॉप तो नहीं होगा। तो काइंड ऑफ ये कुछ लोग जो क्वेश्चन उनके मन में आते हैं, और मैं इनको गलत नहीं कहूंगी क्योंकि आज का टाइम थोड़ा सा ऐसा ही है। तो ऑफलाइन मतलब काम करने का वे आपका मन अच्छा होना चाहिए, आप चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, डजेंट मैटर। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो काइंड ऑफ थोड़ा फियर लेके चल रहे हैं कि मैम ऑनलाइन है, हम करें नहीं करें, तो क्या मैसेज है आपका उनके लिए? उन लोगों के लिए मेरे लिए यही मैसेज है कि आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोगों की उल्टा आप लोगों की बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेज करके मैम से क्लास ले पाओगे। क्योंकि ऑफलाइन में तो आप अगर क्लास मिस किया, यू मिस्ड योर क्लास। यहाँ पे अगर आपको मैम मैम को अगर आपको कुछ बोलना है, मैम आज मैं नहीं ले पाऊंगी, कल प्लीज मेरा क्लास मैनेज कर दीजिए, तो मैम विल मैनेज योर क्लास टुमारो। इट्स लाइक इट्स अमेजिंग वन, मतलब बहुत अच्छी है ये। लाइक ये बहुत में ये रहता है, आप वन ऑन वन करें कि किसी रीजन से हम नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका उसी टॉपिक से शुरू होगा। हाँ, ग्रुप में ये चीज नहीं होती, ग्रुप में आप अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपका मिस हो सकता है। मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, पर इंडिविजुअल में अगर आप चाहते हैं तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है काइंड ऑफ कि आप जो है अपनी क्लास को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, पर आपका जो कोर्स कंटेंट है वो सेम ही चलता रहेगा। और मैं आपको सभी को ये बता दूं इस प्लेटफॉर्म पे कि 2 महीने का ये ड्यूरेशन कोर्स होता है, प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स, जो पुष्पा जी ने भी करा है। तो अगर इसमें मुझे 2.5 महीने 3 महीने ऊपर भी लगते हैं तो मैं किसी को ये नहीं कहती कि नहीं एक्स्ट्रा आपको देना है, नहीं, आपको कोर्स कंप्लीट करना है। और जब तक आप नहीं बोलते यस मैम वी हैव नॉलेज, वी हैव गॉट सो मेनी नॉलेज फ्रॉम योर साइड, और आपकी तरफ से जब एंड होता है मैं तभी एंड करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि बस, और इसीलिए लाइफ टाइम सपोर्ट भी मैं आपको दे पाती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको इस 1 ईयर अराउंड जो पीरियड हमारा रहा है आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स, उसमें जब कोई क्वेरी आई है, डाउट आई है, आपने हमें मैसेज किया है, तो उसका रिस्पॉन्स का मैं आपका जानना चाहूंगी, आपका रिस्पॉन्स और आपका फीडबैक क्या रहा है? क्या आप बताना चाहते हैं कि आपको मिला है वो फीडबैक, आपको मेरा सजेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स भी मिला है? यस मैम, यस यस। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स जब भी मुझे कुछ डाउट होते हैं मैं तुरंत आपको मैसेज पे रख देती हूँ। आप मुझे वो मैसेज के रिप्लाई बहुत अच्छी तरीके से दे के रख देते, लाइक इट्स या लाइफ टाइम सपोर्ट आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आपको और कोर्सेज से और हमारा कोर्सेज का क्या डिफरेंस लगा है, कि ऑफलाइन आपने कुछ और भी कोर्स किए होंगे पर आपको क्या लाइफ टाइम सपोर्ट मिला है? कोई प्रॉब्लम आती है आप होते हो कि वहां जाके पूछते हो, और हम ऑनलाइन होते हुए भी, और आपसे कनेक्टिविटी भी नहीं है, फिजिकल वे में नहीं है, लेकिन वैसे ऑनलाइन में तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, पर फिर भी हम वो चीज फुलफिल कर पा रहे हैं। और मैं आपको, आप भी बता सकते हैं कि आपको आंसर कौन दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने असिस्टेंट्स को या अपने वर्कर्स को वो बोलती हूँ, मैं खुद ही उस चीज का आंसर करती हूँ। बिकॉज जब मैं क्लासेस खुद देती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट्स का बिहेवियर कैसा है, उनका पढ़ने का तरीका कैसा था, तो उनको कैसे वो चीज समझ में आएगी। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि वो उसका आंसर मैं ही करूँ। तो ये चीज आपको कैसी लगी है? यस मैम, ये मतलब ये चीज बहुत ही अच्छी थी कि बाकी कोर्सेज तो मैंने की नहीं है, लेकिन मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए थे प्री स्कूल की। तो हमारे यहीं पे गुवाहाटी पे मैंने प्री स्कूल वर्कशॉप 2-3 अटेंड किया था। बाकी तो कोर्स मैंने आपसे किया। तो इसमें लाइक हाँ, किसी कोर्सेज में ऐसे भी होते हैं कि आपकी असिस्टेंट आपको असिस्ट करेंगे, आपकी जो क्वेरीज है वो लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है कि मैम खुद ब खुद जो क्लास लेती है, मैम अपने डाउट्स वगैरह भी खुद क्लियर कर देती है। दैट्स ग्रेट। लेकिन ये चीज बहुत कम होंगे in others like institution and all, right? Sometimes it's tough for me, पर मैंने जो कमिटमेंट करा है ना, वो कहते हैं ना कमिटमेंट करने के बाद में अपने आप की भी नहीं सुनती। तो वो वाली बात है कि कमिटमेंट कर दिया है, बोल दिया है मैंने अपने स्टूडेंट्स को, तो मुझे वो करना है। और आप यकीन मानो मैं सभी के साथ है कि आज आपने मेरी क्वेरी करी है, इन केस मैं कॉल नहीं कर पाई हूँ तो ऑडियो में आपका आंसर मैं पूरा देने की कोशिश करती हूँ कि यस ऑडियो में हो। और ऑडियो में भी तब नहीं दे पाऊंगी अगर मैं कहीं बाहर होंगी, ट्रैफिक में होंगी, कि क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आएगी वो सुनने में। तो मैं फिर वो घर पहुंचते ही ऑडियो नोट बनाती हूँ, जल्दी से सेंड करती हूँ, कि मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है, आई वॉन्ट टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ये मेरी तरफ से है थिंकिंग, ठीक है। ओके, तो हम अब बढ़ते हैं आपके कोर्स एक्सपीरियंस में। तो बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स और इन द कोर्स आपके क्या डिफरेंस आपने देखा, और आपने क्या महसूस करा कि मेरी ये लैक कर रही थी और मैंने बहुत सही करा, मैंने ये कोर्स में सीखा।
और मतलब डिफरेंस बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, आपका क्या डिफरेंस रहा है, अपनी नॉलेज में कितना शार्पनेस आई है और कितना आपकी वे ऑफ थिंकिंग में, काम करने के तरीकों में कितना चेंजेस आया है? यस मैम, बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स जैसे कि वीडियोस देख के या अपनी पर्सनल नॉलेज से मैंने स्कूल को खोला, इस तरीके से मैं स्कूल को चला रही थी। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स एक सिस्टमेटिक वे में मैं चला पा रही हूँ स्कूल को, लाइक हाँ। राइट, जिस वे में लाइक कंडक्ट करना एग्जाम से, लाइक बच्चों की मंथली सिलेबस को कंप्लीट करने से लेके द वे ऑफ सिस्टमेटिकेशन इज एडेड, मतलब ये बहुत अच्छी थी, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, राइट। आपकी तरफ से एक मैसेज जा रहा है कि एक सिंपल जो वीडियो होती है चैनल पे, इस जनरल वीडियोस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, चाहे आपका रिमोट एरिया है, चाहे आपके सिटीज है, चाहे आप किसी अच्छे रिनाउंड जगह से आप अगर है, तो आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ चैलेंजिंग होते हैं और आपके बजट के अकॉर्डिंग भी चैलेंजिंग होते हैं। तो जब तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं करोगे थ्रू कोर्सेज, तो तब तक मैं उसका आंसर कैसे दे पाऊंगी। तो यानी आपको ये चीज रिलाई कर सकते हो कि वीडियोस हेल्प करती हैं, नो डाउट, लेकिन वो आपको उतनी पूरी तरीके से कर पाएंगी क्योंकि आपकी सिचुएशन और किसी और की सिचुएशन अलग अलग है। तो आपको वो ज्वाइन करने के बाद फील हुआ है कि यस, मुझे अब नॉलेज मिली है बिकॉज मैंने ज्वाइन अप कर लिया है उस चीज को। तो आप इस चीज को कितना सही समझते हैं कि वीडियोस जो है वो जनरल वीडियोस हैं और अगर आप कोर्स के थ्रू जुड़ते हैं तो वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, कोई 12th होता है, कोई ग्रेजुएट होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है, किसी का 50,000 बजट है ओपनिंग करने का, किसी का 1 लाख का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 4 लाख का है। तो अब ये सभी के लिए जो मेरी यूट्यूब वीडियोस है वो जनरल वीडियोस नहीं वर्क करेंगी। ये तो काइंड ऑफ वर्क है कि आपको एक स्कूल ओपन करना है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकल वर्क में एक प्रैक्टिकल फॉर्म में उस पर जाना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को कि जो लोग अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टॉप कर रहे हैं अपने आप को मेरे से मिलने से, या कुछ भी ऑनलाइन है कुछ है, तो कि वो क्या आप सोच रहे हैं? यस यस मैम, ऐसे जनरल वीडियोस को देख के तो लाइक इट विल नॉट वर्क दैट मच। आप विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लाइक हेजिटेशन आप मैम से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर, एस मैम सेड दैट अकॉर्डिंग टू योर प्लेस बजट, राइट, वो चीजें थोड़ी अलग अलग होती है। जब मैम से आप पर्सनली ज्वाइन करोगे देन डेफिनेटली मैम विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर बजट, प्लेस एंड ऑल ना, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, दैट विल बी वेरी मच बेटर देन seeing only general videos, right? ओके। तो यानी आप भी इस चीज को रिलाय कर रहे हैं कि अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो वो चीज आप बहुत ही मिस कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आपने ओपन तो कर लिया था लेकिन एक 3-4 मंथ्स बाद आपको लगा नहीं जी, मुझे तो ये सोशल वर्क मैंने किया है, लेकिन लोग जो है इनको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए पूरी स्कूल यूनिफॉर्म बनाना, सेट करना, नॉलेज देना, मंथ वाइज क्या पढ़ाना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे स्टाफ मेंबर अपॉइंट करने हैं, कैसे सब चीजों को बैलेंस आउट करना है, क्या फीस लेनी है। तो मैं एडमिशन फीस आपकी जानना चाहूंगी कि अब आपकी क्या चल रही है और मंथली फीस आप क्या ले रहे हैं? एडमिशन में 4,000 लेती हूँ एंड मंथली में 400 लेती हूँ। ओके, देखो मंथली अभी भी आप एक सोशल वर्क काइंड ऑफ वर्क ही कर रहे हैं कि 400 ले रहे हैं और एडमिशन फी में जैसे बुक सेट्स, यूनिफॉर्म और चीजें भी आ जाती हैं कॉस्टिंग स्टेशनरी की, तो वो 4,000 है और मंथली आपकी 400 है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस हब है? प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG, थोड़ा जानना चाहूंगी। चारों ही क्लासेस हैं आपके? यस मैम, पहले तो जैसे कि मैंने बताया 3 मंथ्स जब मैंने फ्री चलाई थी तब मैंने हर बच्चों को एक साथ पढ़ा रही थी, राइट। Okay. तो जब मैंने आपसे जुड़ने के बाद आई हैव सेक्शन देम इन एज वाइज, राइट। प्ले ग्रुप है अभी मेरे क्लास में, नर्सरी, LKG एंड UKG। यानी आप हमसे ज्वाइन करने से पहले सभी को एक साथ पढ़ा रही थी बिकॉज यू डोंट नो कि एज के अकॉर्डिंग भी क्लासेस होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग चल रही थी। पर आपने जब ज्वाइन करा तो मैंने यस कोर्स में बताया, जो हमारे 50+ टॉपिक है कोर्स में, कि एज के बारे में जब एक टॉपिक था कि डिफरेंट एज क्लास की डिफरेंट एज ग्रुप होती हैं, क्लासेस होती हैं। जैसे 2 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में होता है, 3 साल का आपका नर्सरी में जाएगा, 4+ LKG। तो काइंड ऑफ ये आपने पूरा सीखा। ओके, तो अब आप कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ कितनी स्ट्रेंथ हो गई है और बिफोर जब आपने नहीं ज्वाइन किया था
तब आपकी कितनी स्ट्रेंथ थी? तो आपके स्ट्रेंथ में, और आप पेरेंट्स की तरफ से, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। पहले मैं स्ट्रेंथ पर आती हूँ, कितनी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल में, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? Yes, ma'am. Before joining your course, मेरे strength like 2019 ऐसे कुछ था. ओके After joining that, अभी तो मेरा 40 around like 40 तक हो गया. ओके, आपके 40 तक हो गए। दैट्स ग्रेट कि 1 ईयर में, ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और जैसा आपका रिमोट एरिया है, वहाँ लोगों को कन्विंस करना स्कूल के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आई आपको? क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लोग कम अवेयर होते हैं, एज पर माई नॉलेज थोड़ा सा। तो कितना उनका कन्विंसिंग में आपको प्रॉब्लम आई, उनको समझाने में कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, आप भेजो स्कूल में? तो काइंड ऑफ वो कैसा रहा आपका? यस मैम, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मुझे बहुत ज्यादा ही चैलेंज लगा Okay. जब मैं काम को करती थी, व्हेन माय वर्क इज लाइक विजिबल टू देम ना। वो लोग शुरू में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, मुझे चैलेंज आई थी, लेकिन लाइक आफ्टर 6 months 7 months आई एम लाइक able to connect people ना, तो they are मतलब themselves they are sending their kids ना, कि इतना है ना, नहीं दे रहा. कैन ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि यू आर डूइंग गुड जॉब एंड यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग फॉर देयर किड्स, कि आप उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जब समझ में आने लग गया। तो आपके एरिया में इससे पहले कई स्कूल्स खुले हुए हैं, ओपन है, या आप ही ने ये स्टार्टिंग करी है? नो प्ले स्कूल ऐसे मेरे एरिया में नहीं थे मैम. वाह, मेरे एरिया में प्री स्कूल. ग्रेट थिंग। तो कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली कि मुझे स्कूल ओपन करना चाहिए? आपके सराउंडिंग भी नहीं है वो चीजें, और आपने लोगों को कन्विंस करा कि भाई आप भेजो। तो बहुत ही मतलब आपके लिए चैलेंजिंग है काइंड ऑफ, क्योंकि रिमोट एरिया में ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके सिटीज में तो लोग अवेयर होते हैं भी, ठीक है मेरा बच्चा 2-2.5 साल का हुआ, मुझे प्ले स्कूल डालना है। लेकिन रिमोट एरिया में होते हुए आपने वो चीजें बहुत मतलब रिकमेंडेबल, कमेंडेबल है, मतलब क्लैपिंग में करना चाहती हूँ इस चीज के लिए आपके लिए, कि आपने रिमोट एरिया में वो लोगों को कन्विंस करा। मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये, क्योंकि आजकल लोग कन्विंस हो जाए और उन्हीं के भले की बात कर रहे हैं, और मतलब आपने वो चीज करके दिखाया है, एंड यू हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो आपके स्कूल ओपन करने से पहले तो कोई स्कूल नहीं था, लेकिन आपने जो स्कूल ओपन कर लिया, तो क्या किसी ने खोला है अभी तक? कोई जरूरत कर पाया आपके आसपास कि भाई हम मैम को कॉम्पिटिशन करते हैं? अभी तक तो किसी ने नहीं किया. ओह, ने नहीं मतलब किया. किसी की हिम्मत नहीं हुई है भाई, देख लो। मतलब बहुत अच्छी बात। उन्हें लग रहा है ना कि आपकी टक्कर का तो नहीं ओपन कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव ग्रेट नॉलेज नाउ, यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस नाउ, पीपल कैन ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। कैसा लगता है आपको कि स्टार्टिंग में तो चैलेंजिंग था, पर अब लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? उनकी तरफ से फीडबैक अब क्या आ रहा है आपको? यस मैम, ये इस चीज को अगर मैं बोलूँ तो समटाइम आई लाइक फील कि आई एम सो ब्लेस्ड. मैंने मुझे बस कुछ करना है, मुझे खुद को कुछ मतलब एक प्रूव करना है, कुछ करना है, ये मेरा फर्स्ट मोटो था. एंड व्हेन आई ओपन दिस स्कूल, जब मैं अभी ये स्कूल को रन कर रही हूँ मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि दैट आई गॉट सो मच ऑफ लव, रेस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पेरेंट्स. दे आर लाइक सो मच गिविंग मी ब्लेसिंग्स मैम, कि मुझे बहुत खुशी है इस पे, बहुत खुशी है मतलब इस चीज से. लाइक यार, बहुत आपको कितना अच्छा लग रहा है कि वो चीज मैं कन्विंस कर रही थी, लेकिन आप लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे काम की इतनी सराहना हो रही है, आसपास मेरा नाम है। बिकॉज जब हम कोई सोसाइटी में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते जो हमने ओपन किया है, एंड पीपल गिव अस स्ट्रेंथ एंड द प्रेज, बहुत अच्छा लगता है हमें, एंड बहुत अच्छी बात है। और मतलब मैं आपको जानना चाहूंगी कि अभी भी मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा बेसिक पॉइंट लग रहा है कि बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स और आफ्टर ज्वाइनिंग में आपके वर्क में क्या चेंजेस आए हैं, आपके काम करने के तरीके में, सोचने में क्या डिफरेंस आपको लगा है, और आप पेरेंट्स को कुछ कन्वे कर पाए हैं, कुछ न्यू उनके लिए कर पाए हैं, कुछ जो पहले नहीं कर पा रहे थे वो अब कर पाए हैं? लाइक आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स ना मैम, जो मुझे तो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट क्या लग रहा है कि जो नॉर्मल वे में हम लोग पढ़ा रहे थे ना, लाइक दैट इज द थिंग. लाइक आपको ज्वाइन करने के बाद देयर आर सो मच लाइक थिंग्स इन प्री स्कूल ना, कि आपको डायरेक्टली कुछ चीजों को डायरेक्टली नहीं देना. बिफोर दैट लाइक पहले तो डायरेक्टली ए या बी ये सब शुरू हो जाता था, राइट? अभी उस चीज को ज्वाइन करने के बाद पहले कुछ आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, ये सब, राइट? आप नॉर्मल एबीसीडी सिखा रहे थे, मतलब मैंने ये सिखाया कि आपको स्टैंडिंग, स्लीपिंग,
कुछ प्री राइटिंग स्किल्स होती है, पहले बच्चों में वो जनरेट कीजिए, yes, देन आप yes, तो काफी आपके टीचिंग में मैं कह सकती हूँ आपके हाँ, हाँ, मैनेजमेंट में वो चीज बहुत फर्क आई है। तो मतलब मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट हम कोर्स सिखा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि टीचिंग का आपका नहीं सिखाएंगे। तो काइंड ऑफ इसमें टीचिंग का पार्ट भी है कि बच्चों को कैसे लिखना स्टार्ट करवाएं, क्योंकि जब तक आपको एज अ ऑनर नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने जो अंडर टीचर्स हैं उनको कैसे बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है। तो काइंड ऑफ मैं एक फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एंड केयर टेकर का भी चेक करके रखती हूँ। ये एज अ मैनेजमेंट यू शुड नो कि व्हाट द वर्क ऑफ देयर, ठीक है, क्या वर्क होता है, क्या आप उन्हें कह सकते हैं केयर टेकर के बच्चों को ये संभालना है, ऐसे आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जो टीचर्स हैं उनको ऐसे पढ़ाना है, प्री राइटिंग स्किल्स ये होती है, पीटीएम में ऐसे उनको रहना है। बाकी एक स्पेशल कोर्स मैंने तीनों ही डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है फॉर ऑल ऑफ अस नॉलेज, फॉर जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं हमें, कि एक प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स है उन लोगों के लिए जो स्कूल ओपन करना चाहते हैं, एक एनटीटी कोर्स है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो टीचर्स बनना चाहते हैं, और एक केयर टेकर कोर्स भी है जो केयर टेकर का काम करना चाहते हैं, और एक जो डे बोर्डिंग काम भी है, मतलब 4th में कोर्स की बात कर रही हूँ, जो डे बोर्डिंग का काम साथ में अपने स्कूल में एक डे बोर्डिंग क्रैच टाइप करना चाहते हैं, मतलब इवनिंग सेंटर इवनिंग तक काम करना चाहते हैं। तो डे बोर्डिंग का काम वही होता है जो बच्चे को संभालते हैं, जो वर्क पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उनके बच्चों को शाम तक संभालना होता है, कुछ काइंड ऑफ वो वर्क में इंटरेस्टेड है। तो यानी आप इन शॉर्ट हमारी सर्विसेज से पूरे सेटिस्फाई हैं। तो केकेसी को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि उनका जो काम है एक ऑनलाइन है, तो आज के टाइम में एक ऑनलाइन है केकेसी की तरफ से। मैं शीतल शर्मा, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे, और आपका क्या मैसेज है उन सभी को जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मैम से ज्वाइन करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ कई जगह स्टक है, उनके लिए क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि आप लोग ज्यादा मत सोचिए, मैंने भी बहुत सोचा। आप लोग काम स्टार्ट कीजिए, मैम से ज्वाइन कीजिए, आप कोर्सेस लीजिए, मैम के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है, पर्सनल है, ग्रुप वाइज है, राइट, मैनेजमेंट की है, आप कोर्स लीजिए मैम से। और जो काम करना चाहते हैं उन लोगों को यही मैसेज है कि आप केकेसी को ज्वाइन करें, मैम को ज्वाइन करें और सीखिए, और आप सोचते मत रहिए, आप स्टार्ट कीजिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें भी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लाइक यू विल लर्न सो मच थिंग एंड यू कैन अर्न ऑल्सो, लाइक मतलब बहुत अच्छी है ये, लाइक गो फॉर इट, राइट। मतलब आप ये कहना चाहेंगे इन शॉर्ट कि ये इन्वेस्टमेंट ही है, जैसे आप चेयर्स में करेंगे, यूनिफॉर्म में करेंगे, तो एक मैनेजमेंट में प्रॉपर कीजिए, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको अर्न ही देगा। तो ये मत सोचो इसमें पैसा लग रहा है ये है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। आपने जब फर्नीचर लिया था तो सोचा था, टेबल ली थी तो सोची थी, लेकिन उसको आपने सामान तो ले लिया, और सामान को यूज कैसे करना है तो वो कोर्स सिखाता है। तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 2 से 3 महीने का ये कोर्स रहेगा, 3 महीने तो बहुत ज्यादा है, 2 मंथ्स का ये कोर्स रहेगा, और लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। मतलब और क्या ही चाहिए आपको। मतलब मैं ये सोचती हूँ कई बार कि मुझे अपने टाइम कोई ऐसा मिल जाता कि जो मुझे 2 महीने का कोर्स सिखा देता तो, और लाइफ टाइम सिखा देता, तो मैं बहुत हैप्पी होती। तो यही मेरा मोटिव था इस चैनल को बनाने का, कि जो लोग स्टक है किसी रीजन से, स्कूल नहीं ओपन कर पा रहे हैं, तो उन्हें मैं कुछ अपनी थोड़ी बहुत जो नॉलेज मैंने सीखी वो आप लोगों को कोर्स के जरिए दे पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा पुष्पा जी आपसे बात करते हुए, और आपका एक्सपीरियंस हमने यहाँ सभी को बताया है, एंड आई एम वेरी मच थैंक यू टू कम ऑन आवर शो and discuss your successful play school open story. And now I am very happy कि you are feeling very much proud, and आप एक successful women entrepreneur हैं आज के टाइम, और I am very much giving you lots of मतलब ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू डियर, एंड फ्यूचर में भी हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। कोई भी डाउट हो, लाइफ टाइम सपोर्ट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच पुष्पा जी फॉर कमिंग द शो। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू ओके, आई एम एंडिंग द सेशन। और सभी बताइए कैसा लगा मैम की लाइफ जर्नी को सुन के, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स डाल दीजिए, एंड मिलते हैं मैम आपको किसी और सेशन में भी, एक्सपीरियंस लेते हैं आपका और आगे का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।